तो आप किस तरह देखते हैं ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं कमल, यहीं रहता हूँ पड़ोस में ही जी। बेटी साक्षी का मर्डर हुआ, बड़ी बेरहमी से मर्डर हुआ और इसको मारने के लिए उसने पहले से प्लानिंग करी। उसके साथ ही लड़के उसके साथ खड़े थे और उन्होंने उसका साथ दिया। वहाँ जो कैमरे में दिखाई दे रहा है कि वह दर्शक थे या समाज था, ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथी थे। इसीलिए किसी ने हाथ नहीं डाला, कोई उसको बचाने नहीं आया। वो उसके समर्थक थे और उसका पूरा गिरोह था। वो एक तरीके से अपना यहाँ गिरोह चलाता था, नाम बदल करके रहता था और उसने बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल किया। और ये दूसरे एंगल से देखें तो जिहादी ऐसे हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। कहीं ना कहीं आप साक्षी बहन का भी मानते हैं कि उसका कुछ गलती है, या एक जिहादी कैसे उसके संपर्क में आया, क्या किया उसने, मतलब कैसे लड़की को, बहन को बहलाया, क्या क्या लगता है आपको? हाँ, कहीं ना कहीं जैसे अभी उनके पिताजी ने बताया कि वो घर पे आया है, एक दो बार धमकाया है। ये सारी घटना 5-7 दिन के अंतराल में ही हुई है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी। हो सकता है बेटा है समझ जाए, बच्चा है समझ जाए, राहुल है, ये उसे ये नहीं जान पाए कि वो नाम बदल कर आया हुआ है। और जिस प्रकार से भी भाई साहब ने बताया, जनकराज जी ने, उस बात को देखते हुए अगर समझ में आए तो ये लगता है कि सारी घटना 4-5 दिन के अंतराल में घटी और उसी बीच में उसको ख़त्म कर दिया उसने। तो मैं देश की बेटियों को कहना चाहूँगा कि आप इस बात को समझिए, अगर आप किसी लड़के के संपर्क में आते हैं, किसी से दोस्ती रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जिहादी मामले देश में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके आधार कार्ड लीजिए, उसको साइबर कैफ़े पे जाकर इंटरनेट पे चेक करिए, कहीं अपना नाम, अब आप यहाँ पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि वो राहुल नाम बदल के, हिंदू नाम बदल के उसके साथ संपर्क में था। और ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं देश के हर कोने में इस तरह का हो रहा है। तो आप और क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो घटना मामले हो रहे हैं, जो देश में बेटियों को ऐसे हिंदू बेटियों से मित्रता करके किसी अन्य नाम से ये जिहादी तत्व के लोग लव जिहाद के रूप में बेटियों से दोस्ती करते हैं, उसके बाद में उनका अंजाम इस प्रकार की कुकृत्य घटनाओं के साथ जोड़कर और उनको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, बहला फुसला कर, पैसे की लालच दे करके ऐसा काम करते हैं। इसके बाद अंत में उनका हश्र कहीं श्रद्धा की तरह, कहीं साक्षी गौतम की तरह, कहीं अन्य बहनों की तरह हालात हो जाती है। इस स्थिति में सरकार को ऐसे केसों में, अब इस केस में सरकार इतना लंबी खींचतान कर रही है, हम तो कहेंगे फास्ट कोर्ट बनाओ, सारे सबूत सामने हैं। 21 बार चाकुओं से मारा और पत्थर मार रहा है, पैर मार रहा है, सब कुछ तो देख रहे हैं, सरकार देख रही है। इसके बाद भी उसका किस चीज़ का इंतजार है? चार्जशीट दाखिल करने में 90 दिन लगेगा जी, 3 साल तक ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा जी, उसके बाद लंबे लंबे वकीलों की लिस्ट खड़ी हो जाएगी उसको बचाने के लिए। तत्काल फांसी की मांग करते हैं। सरकार सभी लोगों को इस प्रकार के कई केसों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश की घटना अखलाक की हुई, उसको 1 करोड़ रुपए दे करके आई है। इस गरीब परिवार को 10 लाख रुपए दे करके पीछा छुड़ाना चाहती है। हम इसके लिए मांग करेंगे, हम आंदोलन करेंगे और इसके लिए अभी हम सरकार से लड़ेंगे कि सरकार इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। गरीब परिवार है ये। तो जैसे ये बोल रहे हैं साक्षी के पिताजी कि हमें जान का खतरा है, तो सिक्योरिटी का क्या आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर, मतलब अभी हमें ये जानकारी मिली है, आज रात की घटना थी कि इनके घर के अंदर कोई पर्दा हटा के हाथ डाल रहा था। अभी बहन जी ने बताया है, हम तत्काल इस पर कार्रवाई कराएंगे और इनके घर के आगे एक CCTV कैमरा लगे और पुलिस इनको कुछ ना कुछ सुरक्षा मुहैया कराए। हम उसके लिए आज ही बात करेंगे, 2 घंटे के अंदर हम इस पर कार्रवाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनका यह कहना है कि यहाँ पर कल रात की घटना है ना, कोई पर्दा हटा के झांक के देख रहा था 1:30 बजे रात को 1:30 बजे। तो आप देख सकते हैं रात को 1:30 बजे कितना साहस। एक तो इस बेटी की, इनके जो ये माँ बाप है, जो पिताजी हैं, पापा जी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी माताजी भी बैठी हुई हैं, इनको कितना जान का खतरा है। मतलब रात को 1:30 बजे एक तो इन्हीं की बेटी की हत्या कर दी गई जिहादियों ने इतनी बेरहमी से। उस बेटी की आंत ऊँत बाहर निकली पड़ी थी। तो आप देखिए यहाँ पर ये कितना बुरा हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर देश में इस तरह की घटना कब तक होती रहेगी?
आप हिंदुओं के नाम पर बड़ी बड़ी बात करते हैं। सरकार कहाँ है कानून व्यवस्था? सारे एविडेंस होने के बाद वीडियो में साफ जाहिर दिखाई दे रहा है कि उसको इतने चाकू मारे गए, अब तक उसको फांसी क्यों नहीं हुई? तो क्या यहाँ पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं? हाँ, बिल्कुल कहना चाहिए। सुनने में आया कि वो नशे में था, खूब शराब पी रखी थी, एक पर एक शराब फ्री मिल रही है, पिएगा क्यों नहीं? और भी कई सारे प्रकार के नशा इस क्षेत्र में चलते हैं। ये झुग्गी बस्ती क्षेत्र है, सारा झुग्गियाँ ही हैं चारों तरफ। यहाँ खूब तरीके से इनके कारोबार फलते फूलते हैं। सरकार को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये नशाखोरी कम होगी, शराब कम होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्राइम कम होंगे। अगर वो पूर्ण नशे में नहीं होता तो शायद इतने चाकू नहीं मार पाता। कोई सामान्य व्यक्ति इतना जघन्य अपराध करने के लिए सोचता 2 बार। वो पूर्ण नशे में था, ऐसा मीडिया में खबरें आई हैं। तो मैं देश की हिंदू बहनों को कहना चाहूँगा, आप इन जिहादियों के चक्कर में क्यों आ जाते हैं? क्या कैसे मेरी समझ में नहीं आता। आखिर क्या इन मुसलमान के लड़कों में तो ऐसी घटना ज़्यादातर मुसलमान के लड़के ही करते हैं इतनी बेरहमी से। हमारे हिंदू का तो कोई ऐसा लड़का आज तक हमने देखा नहीं जो इतनी बेरहमी से इस तरह का अंजाम दे। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही है, क्योंकि इनके कुछ शिक्षा पद्धति इस प्रकार की है कि इनको बचपन से ही इस प्रकार सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अभी मेरे एक मित्र से चर्चा हो रही थी, उसने कहा बकरा ईद के कुछ दिन पहले घर में एक बकरा खरीद के लाया जाता है। उसका खूब अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करना, सारे बच्चे उसके साथ खेलते हैं। 15, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन उसको अच्छे से खूब खिलाते, नहलाते, धुलाते, साबुन से धोते हैं उसको। उसके बाद उसको अंतिम दिन काट दिया जाता है और उसका प्रसाद बनता है, परिवार के सामने कटता है, सारे लोग खड़े होते हैं। उसके बाद उसका प्रसाद बनता है और मोहल्ले भर में बंटता है और घर भर खाते हैं। इस प्रकार का प्यार दिखा करके, अपनापन दिखा करके, अपने साथ जोड़ करके उसके बाद उसकी हत्या करना, इस प्रकार की इनकी वार्षिक योजना के तहत ये कार्य चलता है। इसलिए बच्चे की मानसिकता में कोई फर्क नहीं आता। उसे किसी से भी प्यार है, 15 दिन 20 दिन उससे प्यार करो, उसके बाद में उसको इस घाट उतार दो। ये हर साल इनके यहाँ त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो मैं हिंदू बेटियों को यही कहना चाहूँगा, बहनों को, कि आप इनके चक्कर में मत आइए। अगर कोई बहन इनके चक्कर में आती है तो उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा अंजाम देश में हो रहा है इस वक्त।